हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माय वन एंड ओनली लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांजी की शादी हो गई थी और उन्होंने वेडिंग नाइट स्पेंड की थी अपनी। अब उसके आगे अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांजी की आंखें सबसे पहले खुलती है। वो अपने साइड में देखता है जहाँ पर विंग पीसफुली सो रहा था। वांजी एक स्माइल करता है। वो विंग के फोrehead पर किस करता है और फिर चला जाता है फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर बाद वांजी वॉशरूम से निकलता है। वो नॉक सुनता है डोर पर, तो वो पूछता है कौन है। बाहर से एक मेड की आवाज़ आती है कि मास्टर आपका ब्रेकफास्ट पर इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग जल्दी आ जाए। वांजी कहता है ओके, हम आते हैं थोड़ी देर में। फिर वो मेड वहाँ से चली जाती है। वांजी विंग के पास आता है और उसको उठाते हुए कहता है विंग उठ जाओ, हमारा ब्रेकफास्ट टेबल पर सब इंतज़ार कर रहे हैं। विंग नींद में ही कहता है नहीं, मुझे सोने दे, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अपनी पूरी बॉडी में, आपने तो मेरी कमर तोड़ दी। वांजी कहता है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें गोद में उठा कर ले जाऊंगा। विंग फिर अपनी आंखें खोलता है और वो स्लोली से बेड पर बैठ जाता है। उसकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वांजी उसकी बैठने में हेल्प करता है। वांजी के आर्म पर विंग हिट करते हुए कहता है आप मुझे इस तरह कैरी करके नहीं ले जा सकते, लोग क्या कहेंगे। वांजी कहता है मुझे औरों की परवाह नहीं है। फिर वांजी विंग को बाथरूम तक ले जाता है उसको सपोर्ट करते हुए। विंग बाथरूम का दरवाज़ा वांजी के मुंह पर बंद कर देता है और फिर फ्रेश होने चला जाता है। वो नहीं चाहता था कि वांजी बाथरूम में फिर से शुरू हो जाए। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है विंग और वांजी अपने कमरे से बाहर आ रहे होते हैं। वांजी ने विंग को सपोर्ट किया था। वो विंग को गोद में उठाकर लेके जाना चाहता था, मगर विंग ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। विंग डाइनिंग टेबल की तरफ देखता है जहाँ पर लेंचरेन, लिसा और जेनी बैठे हुए थे। लिसा विंग के चलने का स्टाइल देखकर उसको एक नॉटी स्माइल दे रही थी। विंग उसको इग्नोर करता है। फिर वो सबको गुड मॉर्निंग विश करता है और फिर विंग और वांजी दोनों चेयर्स पर बैठ जाते हैं। विंग लिसा के पास बैठा हुआ था। वो वहाँ पर बैठना नहीं चाहता था, मगर लिसा ने उसको फोर्सफुली वहाँ पर बिठा दिया। विंग दर्द में कराहता है जब वो चेयर पर बैठता है। लिसा विंग के कानों में विस्पर करते हुए कहती है यिंग यिंग, अब तुम एक डक की तरह चल रहे थे, वो कितना फनी था। मुझे ये बताओ, क्या तुम रोज़ाना इस तरह चलोगे। विंग ब्लश करता है और वो लिसा को कोनी मारते हुए कहता है लिसा जी, आप चुप करें, ये सही जगह नहीं है ऐसी बातें करने की। लिसा विंग के कान में विस्पर करते हुए कहती है मगर मुझे जानना है, मैं क्यूरियस हूँ, मुझे बाद में बताना, ठीक है। विंग मुंह बनाते हुए कहता है जे, आप चुप कर जाए प्लीज़। लिसा हंसते हुए कहती है जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चिरेन अपने गले को साफ करते हुए कहते हैं चलो अब अपना ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। विंग और लिसा चुप हो जाते हैं। विंग वांजी की तरफ देखता है जो उसको देख रहा था कन्फ्यूजन में, कि वो पूछना चाह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। विंग अपने सर को ना में हिलाते हुए इशारों में कहता है सब ठीक है। फिर वो लोग अपना नाश्ता करते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में लिविंग रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर लिसा, जेनी और विंग बैठे हुए थे। वांजी और चिरेन अपने ऑफिस के लिए चले गए थे। लिसा ने विंग को तंग करके रख दिया था।
वो बार बार लास्ट नाइट जो हुआ उसके बारे में पूछ रही थी। विंग ब्लश कर रहा था और लिसा को उसको टीज करने में बहुत मज़ा आ रहा था। जेनी कहती है, लिसा, वुशियान को अब टीज करना बंद करो, उससे नॉर्मली बात करो, हम 1 घंटे में निकलने वाले हैं। लिसा पाउट करते हुए नोट करती है। विंग पूछता है, आप लोग जा रहे हैं? लिसा कहती है, हाँ, हम कोरिया के लिए रवाना होंगे, 1 घंटे में हमारी फ़्लाइट है। विंग कहता है, मगर आप लोग इतनी जल्दी जा रहे हैं, क्या थोड़े दिनों के लिए रुक नहीं सकते हैं? लिसा विंग को कोनी मारते हुए कहती है, अच्छा, हम ज़्यादा दिनों के लिए रुके ताकि मैं तुम्हें और टीज़ कर सकूं, हाँ? विंग अपने आर्म्स को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है और कहता है, लिसा जी, आप जा सकती है, मगर जेनी जी यहाँ पर रुक सकती हैं। लिसा विंग के कान को मरोड़ती हुई कहती है, यू लिटिल, तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? मुझे निकालना चाहते हो? विंग अपने कान को लिसा से छुड़ाते हुए कहता है, जी, मेरे कान को छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। लिसा नकली गुस्सा दिखाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मुझसे बात मत करना, मैं तुमसे खफा हूँ। वो ये कहकर दूसरी तरफ देखने लगती है। विंग अपने कान को मसलने लगता है और वो भी नकली गुस्सा दिखाते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं भी आपसे नाराज़ हूँ। जेनी हंसती हुई कहती है, तुम दोनों बस कर जाओ। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। 20 मिनट बाद लिसा और जेनी वहाँ से चले जाते हैं, मगर जाने से पहले लिसा ने विंग के चीक पर बाइट कर दिया था, जिसके बाद विंग गुस्सा हो गया था और लिसा हंसते हंसते वहाँ से चली गई थी जेनी के साथ। लिसा और जेनी के जाने के बाद विंग अपने कमरे में आ जाता है और वो बेड पर लेट जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था अपनी लोअर बैक पे। वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। अब इसी तरह दिन बीत रहे थे। विंग और वांजी बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वांजी तो विंग के लिए कुछ भी कर सकता था और किसी भी हद तक जा सकता था और वो लोग अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे एक्टिविटी भी जारी रखते। इसी बीच जेंगशेंग और वेंचिंग की भी इंगेजमेंट हो गई थी और यानली और जिनजुआन की भी मंगनी हो गई थी। उनकी शादी 1 हफ्ते के बाद फिक्स की गई थी। विंग खुश था अपनी शीशे के लिए, मगर उसको जिन पीकॉक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जेंगशेंग भी विंग से एग्री करता था। वो दोनों जिनजुआन को पीकॉक बुलाया करते थे। लिसा भी विंग को कॉल किया करती थी और उसको टीज करती थी, मगर विंग अब ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता था क्योंकि उसको इसकी आदत हो गई थी। अब हमें 1 हफ्ते बाद का दिखाया जाता है, यानी वेडिंग डे का। आज वेंचिंग जेंगशेंग की शादी थी और यानली और जिनजुआन की। जियांग मेंशन को बहुत ब्यूटीफुली सजाया गया था। जेंगशेंग खुश था। बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया गया था। विंग और जेंगशेंग एज ऑलवेज एक दूसरे से बहस कर रहे थे और यानली उनको रोक रही थी। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। वेडिंग ओवर हो गई थी और सारे गेस्ट अब जाने वाले थे। जियांग फैमिली गेस्ट को सी ऑफ कर रही थी। यानली भी जिशवान के साथ जाने के लिए रेडी थी। विंग अपने शीशे को हक करते हुए रोने लगता है और वो जिशवान से कहता है कि अगर उसने यानली को ज़रा सा भी हर्ट करने की कोशिश की तो विंग वांजी से बोल के जिशवान की पिटाई लगाएगा। इस पर सब लोग हंसने लगते हैं। जिशवान एक एनॉयड फेस बनाता है। फिर जिन्स वहाँ से चले जाते हैं। वेंचिंग को जेंगशेंग की रूम में भेज दिया जाता है। मैडम यू वेंचिंग से थोड़ी देर बातें करती है और फिर वो कमरे से बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि एज ऑलवेज विंग और
चेंग चेंग बहस कर रहे हैं। मैडम यू कहती है, तुम दोनों अब बस कर जाओ। चेंग चेंग, तुम अपने रूम में जाओ, तुम्हारी ब्राइड तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम विंग से बाद में लड़ लेना। विंग एक टीचिंग स्माइल देते हुए कहता है, हाँ चेंग चेंग, जाओ जाओ, तुम्हारा ब्राइड तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम्हें उसको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। चेंग चेंग एनॉय होते हुए कहता है, मुझे अपनी बनी टीथ मत दिखाओ। ये सुनकर विंग और हंसने लगता है और अपने टीथ्स को चेंग को दिखाने लगता है। चेंग चेंग एक साई करता है और फिर वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। चेंग चेंग विंचिंग को देखता है जो कि बेड पर बैठी हुई थी। चेंग चेंग विंचिंग को देखकर स्माइल करता है। फिर वो जाकर बेड पर बैठ जाता है और वो विंचिंग का हाथ पकड़ लेता है। विंचिंग स्माइल कर रही थी। चेंग चेंग कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। विंचिंग कहती है, थैंक्स। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं पैशनेटली। और किस ब्रेक होने के बाद चेंग चेंग विंचिंग से पूछता है कि क्या वो आगे बढ़ सकता है, तो विंचिंग उसको शाइली नोट कर देती है। चेंग चेंग फिर शुरू हो जाता है और वो विंचिंग के साथ अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करता है। इसी तरह थोड़े दिन और गुजर जाते हैं। विंग को इन दिनों बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जैसा फील होता था और वो डिज़ी फील करता था। वो सोचता था कि शायद ये मॉर्निंग सिकनेस की वजह से है। उसने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, विंग किचन में था, वो कुछ काम कर रहा था। वांजी उसके पास आता है। वो कुछ कहने ही वाला होता है कि वो शॉक हो जाता है क्योंकि विंग बेहोश हो गया था। वो गिरने वाला था मगर वांजी ने जल्दी से उसको जाकर थाम लिया। वांजी टेंस हो जाता है और वो विंग को गोद में उठाकर लिविंग रूम में ले आता है और उसको सोफे पर लिटा देता है। वांजी विंग को उठाने की कोशिश करता है मगर कोई रिस्पांस नहीं मिलता। फिर वो विंग को हॉस्पिटल ले जाता है। अब हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। वांजी इधर उधर टेंशन में घूम रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। वांजी उनसे पूछता है कि विंग की तबीयत कैसी है। डॉक्टर कहता है, मुबारक हो, आपका पार्टनर ट्विन बेबी से प्रेग्नेंट है 2 वीक्स से। वांजी सुनकर शॉक हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। फिर वांजी पूछता है, मगर डॉक्टर वो तो एक मेल है, तो कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। डॉक्टर कहता है, हाँ मेल प्रेगनेंसी होती है मगर ये बहुत रेयर होती है। आप बहुत लकी है कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिला जो कि ऐसे रेयर मेल्स में एक है जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और ये मेल प्रेगनेंसी बहुत रेयर होती है, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आप दोनों को उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा और उसकी डाइट का ख़ास कर ख्याल रखना होगा। मैं कुछ प्रिस्क्रिप्शंस दे दूँगा, आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा। वांजी कहता है, ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। फिर डॉक्टर वांजी को कुछ बातें बताता है और फिर वांजी डॉक्टर से हैंडशेक करके वहाँ से चला जाता है विंग से मिलने। वांजी विंग की प्रेगनेंसी के बारे में फैमिली वालों को इन्फॉर्म कर देता है। वो लोग शॉक भी थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे। वांजी विंग को देखता है जो कि बेड पर लेटा हुआ था। वांजी विंग के पास आकर बेड पर बैठ जाता है। वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने लगता है। वो वांजी को देखता है जो कि
उसको स्माइल करते हुए देख रहा था। विंग पूछता है, लैंजन, मुझे क्या हुआ था? वान जी खुश होते हुए कहता है, विंग, तुम मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने वाले हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। तुम प्रेग्नेंट हो 2 वीक से। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है। उसको यकीन नहीं हो रहा था जो कि वान जी कह रहा था। विंग ने मेल प्रेगनेंसी के बारे में सुना है। वो खुश था कि वो इन लकी मेल्स में से है। वो इस बात से भी बहुत ज़्यादा खुश था कि वो ट्विन से प्रेग्नेंट है। वान जी ने उसको ये बात बता दी थी। वान जी विंग के फॉरहेड पर किस करता है। विंग हंसने लगता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वान जी और विंग लैंड मैंशन वापस आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जेम्स भी लैंड मैंशन में है। विंग उन सब से मिलता है। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और विंग को और वान जी को कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे थे। मैडम यू विंग के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लाई थी और वो विंग को एक मदरली लव दे रही थी। यान ली, जेंगशेंग और वेंचिंग भी लैंड मैंशन में थे। वो लोग विंग को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। विंग जब उन खाने की चीज़ों को देखता है जो कि मैडम यू उसके लिए लाई थी, तो अपनी टमी को रब करने लगता है और वो उन चीज़ों को खाने लगता है। सारे उसकी इस हरकत पर हंसने लगते हैं क्योंकि विंग बहुत क्यूटली खा रहा था। वो लोग वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। जाने से पहले मैडम यू ने विंग को स्ट्रिक्टली बताया था कि वो इधर उधर ज़्यादा उछले ना और वो टाइम पर सोए, टाइम पर खाना खाए और बहुत सारी बातें बताई। विंग कहता है, ओके मॉम, मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। और मैं बता दूँ कि विंग अब मैडम यू को मॉम बुलाता है। मैडम यू ने विंग की फॉरहेड पर किस किया और फिर वो सारे वहाँ से चले गए। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, टाइम धीरे धीरे करके बीत रहा था। वान जी विंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। विंग के प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी मगर थैंकफुली ज़्यादा रिस्क नहीं था। डॉक्टर ने वान जी को बताया था कि विंग की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। वान जी प्रे कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए। लिसा विंग को हर सेकंड टेक्स्ट करती थी और उसकी हेल्थ के बारे में पूछती थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी जब उसने विंग की प्रेगनेंसी के बारे में सुना था। वेंचिंग और यानी भी प्रेग्नेंट थी दोनों। वेंचिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करती थी जेंगशेंग पर। मैडम यू ने वेंचिंग के लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी, यानली और विंग की बेबीज़ के लिए भी। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखने के लिए। उसने तो बेबी के नेम्स भी सोच लिए थे। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है कि आज विंग की डिलीवरी थी। वान जी विंग को टाइम पर हॉस्पिटल लेके आ गया था। विंग बहुत ज़्यादा पेन में था। वान जी विंग को कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। विंग को ऑपरेशन रूम लेके जा चुका था। ऑपरेशन भी शुरू हो चुका था। फिर वो ऑपरेशन कंटिन्यू रहता है। 1 घंटे बाद बेबी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर 10 मिनट्स बाद दूसरी बेबी की रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है। विंग ने 2 क्यूट चबी बेबीज़ को बर्थ दिया था। दोनों बॉयज़ थे। विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था और वो अब अनकॉन्शियस था। वान जी अपनी बेबीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। वो इंतज़ार कर रही थी कि कब विंग होश में आएगा। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है,
विंग स्लोली से अपनी आंखों को खोलता है। वो अपने बेली को टच करता है और दर्द में कराता है क्योंकि उसके बेली में पेन हो रहा था, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था। विंग वांजी को बुलाता है। थोड़ी देर बाद वांजी वहाँ पर आ जाता है। वो विंग के पास आ जाता है। विंग पूछता है हमारी बेबीज़ कहाँ है। वांजी कहता है वो अभी सो रहे हैं, वो थोड़ी देर में जाग जाएंगे। विंग उठने की कोशिश करता है मगर वांजी उसको मना कर देता है। वांजी विंग के पास बैठ जाता है। वो विंग के बालों को सॉफ्टली कैरेस करने लगता है। वांजी कहता है तुम बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, आराम करो। विंग कहता है बेबीज़ अभी जाग जाएंगे, मुझे उनको फीड करवाना है। वांजी कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूँगा। विंग नोट करता है और फिर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए वो सो गया। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक नर्स जो है वो हॉस्पिटल रूम के अंदर आती है एक बेबी को पकड़े हुए। मैडम यू भी उस कमरे में आती है। उसने दूसरी बेबी को पकड़ा हुआ था। वांजी मैडम यू को ग्रीट करता है। मैडम यू अपना सर हिलाती है। अब दूसरी मेड भी कमरे के अंदर आ जाती है। वो 2 फीडर्स देती है मैडम यू को, जिसमें मिल्क था। मैडम यू बेबी को फीडर से मिल्क फीड कराने लगती है। वांजी मैडम यू के पास जाता है। वो बेबी को उस नर्स के हाथ से ले लेता है और कहता है अब यहाँ से जा सकती है, मैं इसको फीड करवा दूंगा। वो नर्स नोट करती है और फिर वांजी को वो बेबी देकर चली जाती है। वांजी भी दूसरी फीडर से बेबी को फीड कराने लगता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वांजी विंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था। वांजी विंग को लन मेंशन वापस लेके आ चुका था। चिरेन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी नेफ्यूज़ को देखने के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन को देखने के लिए। चिरेन विंग के हाथों से बेबी को ले लेते हैं। एक बेबी वांजी के पास था। फिर वो लोग लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। मैडम यू भी लैंड मेंशन आ चुकी थी। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो थोड़े दिनों के लिए विंग के पास रहेगी और उसको सिखाएगी कि कैसे बेबीज़ की केयर की जाती है। विंग ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। मैडम यू के लिए वांजी और विंग के पास वाला कमरा अरेंज किया गया था। मैडम यू फिर विंग को उसके रूम में ले जाती है रेस्ट करने के लिए। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डिनर टाइम का। सारे लोग अपना डिनर कर चुके थे। मैडम यू ने विंग के लिए पोरेज बनाया था। विंग उसको खाना नहीं चाहता था। इंस्टेंट वो चाहता था कि वो कुछ स्पाइसी खाए, मगर मैडम यू ने उसको मना कर दिया था। विंग ने सैडली पाउट किया और फिर बहुत ही मुश्किलों से उसने उस पोरेज को खा लिया। मैडम यू फिर उन डिशेस को वापस ले जाती है और विंग को कहती है कि वो आराम करे और ज़्यादा हिले डुले ना, वरना उसकी स्टिचेस खुल जाएंगी और वो ज़्यादा काम भी ना करे। विंग इस बात पर एग्री हो गया था। उस रात विंग मैडम यू के साथ सो चुका था, क्योंकि ये विंग का फर्स्ट टाइम था बीइंग अ मदर, और वो उसका ऑपरेशन भी हुआ था, इसलिए उसको ज़रूरत पड़ सकती थी। वांजी इसके लिए एग्री हो चुका था। अब वांजी था वो चाहता था कि विंग के पास रहे, मगर उसने कुछ कहा नहीं। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। जैंगशंग, वेंचिंग, यानली, जिंगजुआन, जैंगथेंगम्यान विंग से मिलने के लिए आए थे। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्यूट बेबीज़ को देखकर। वेंचिंग को चलने में डिफ़िकल्टी हो रही थी,
क्योंकि ये उसका 9th मंथ था। और यानली भी, उनका डिलीवरी डेट नज़दीक था। जैचंग ने वेंचिंग को मना किया था लैंड मैंशन जाने के लिए, मगर वेंचिंग ने उसकी बात नहीं सुनी। वो स्टबर्नली जैचंग से कह रही थी कि वो उसको लैंड मैंशन ले जाए। आखिर में जैचंग को एग्री करना पड़ा। यानली भी जिद कर रही थी जिशवन से कि वो उसको ले जाए लैंड मैंशन, क्योंकि वो आशियान के बेबीज़ को देखना चाहती है। तो मजबूरन जिशवन को भी यानली की बात माननी पड़ी। अब दोनों बेबीज़ का नाम रखा जाता है। एल्डर बेबी जो था उसका नाम लेंसिजुई रखा जाता है, और जो यंगर था उसका लेंजिंगी। दोनों के बीच में 10 मिनट्स का डिफरेंस था। वो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम बिताते हैं एक दूसरे के साथ, फैमिली टाइम। विंग ने लीसा और जेनी से वीडियो कॉल पर बात कर ली थी। लीसा कह रही थी कि वो चाइना जल्दी आएगी और वो बेबी के चबी चीक्स को बाइट करेगी, और साथ में विंग की चीक्स को भी। विंग ये सुनकर गुस्सा हो गया था और कहता है, जे आप ऐसा करने के बारे में बिल्कुल भी सोचना मत। आप मेरी चीक्स को बाइट कर सकती है मगर बेबीज़ की नहीं। लीसा हंसते हुए कहती है, ओके ठीक है, मैं नहीं करूँगी, मैं बस मजाक कर रही थी। विंग पाउड बना लेता है। अब टाइम बीत रहा था। बेबीज जो थे वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। सिजुई बिल्कुल वांजी की तरह था, शांत, और जिंग जो था वो नॉटी था, विंग की तरह। जिंग जो था वो अपनी मदर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव था। वो रोना शुरू कर देता था जब वांजी विंग के करीब आता था, उसको हक करता या किस करता। और सिजुई जो था वो बिल्कुल भी नहीं रोता था जितना जिंगी रोता। अब हमें टाइम स्किप करके 5 साल बाद का दिखाया जाता है। विंग घर वापस आ जाता है वांजी के साथ। वो लोग सिजुई और जिंगी के स्कूल से आए थे। आज उनके बेबीज़ का फर्स्ट डे था स्कूल में। घर पहुंचते ही विंग ने अपने कमरे की तरफ जाना शुरू किया। विंग को वांजी रोकते हुए कहता है, विंग रुक जाओ। विंग कहता है, हाँ बोलो। वांजी कहता है, मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। विंग पूछता है अपने आईब्रो को रेस करते हुए, वो क्या है? वांजी ने कहा, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ये कहते हुए वांजी स्मार्ट कर रहा था। फिर वांजी ने विंग के रिस्ट को पकड़ लिया और वो बेडरूम की तरफ विंग को ले जाने लगा। विंग बेडरूम का कंडीशन देखकर शॉक हो गया था। बेडरूम जो था वो रेड थीम में डेकोरेट किया गया था। रोज़ की स्वीट फ्रेगरेंस रूम में फैली हुई थी। विंग पूछता है, ये सब क्या है? वांजी कहता है, यही सरप्राइज़ है। आज वैलेंटाइन डे है, क्या तुम भूल गए हो? विंग कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया था। तो फिर ये सब अरेंजमेंट्स क्यों? विंग अराउज फील कर रहा था सारे रेड डेकोरेशन को देखकर, जो कि एक रोमांटिक वाइब दे रही थी। वांजी कहता है, हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सिजुई और जिंगी के लिए एक छोटा ब्रदर या बहन लाए। विंग वाइड आंखों से वांजी की तरफ देखने लगता है। इससे पहले कि विंग रिएक्ट करता, वांजी उसको बेड पर पुश कर देता है और फिर उसको किस करने लगता है। वो विंग के कपड़ों को उतारने लगता है। विंग अभी भी प्रोसेस कर रहा था कि अभी हुआ क्या। वांजी पहले विंग से परमिशन मांगता है आगे बढ़ने के लिए, और विंग भी उनको परमिशन दे देता है क्योंकि वो भी यही चाहता था। विंग ने अपने हस्बैंड के टच को मिस किया था। फिर वो दोनों नेकेड हो जाते हैं और उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। वो ये सब 5 साल बाद करने वाले थे। थोड़ी देर बाद उस रूम से मोर्निंग और ग्रोनिंग की आवाज़ें आने लगती हैं। यहीं पर हमारी
ये स्टोरी एंड हो जाती है। होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू। बाय बाय।